बाद इटली को 8 प्रांतों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। अब देखो इटली का एकीकरण में कुछ लोगों का एंट्री होता है। उनमें से सबसे पहले हम समझते हैं वो देखो पिडमाउंट कहाँ दिख रहा है? पिडमाउंट कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है पिडमाउंट? हाँ। पिडमाउंट एगो प्रांत है, राज है इटली का। तो पिडमाउंट जो देख रहा है वहां के राजा था विक्टर इमैनुअल। वहां का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल, ध्यान में रखना, ये सब नाम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। विक्टर पिडमाउंट का राजा था। कहाँ के था? पूरा इटली का नहीं था, पिडमाउंट का था। समझ रहे बात को? तो यूरोप महादेश में या तो इटली में और भी तो राजा थे, लेकिन पिडमाउंट जैसा पिडमाउंट सबसे अलग था। पिडमाउंट नहीं, विक्टर इमैनुअल, वो सबसे क्या था? अलग था। वो जो राजा था, राजा मतलब शासक था, वो लोकतांत्रिक विचारों पर सहमत होता था, मतलब उसको मानता था। लोकतांत्रिक विचारों पर, लोकतंत्र पर वो विश्वास करता था। लोकतंत्र पर क्या करता था वो? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता का शासन होता है। उस पर उन लोगों विक्टर इमैनुअल का विश्वास था। समझ रहे बात को? अब देखिए विक्टर इमैनुअल जो राजा था पिडमाउंट का था। कहाँ का था? और वो जो अपना प्रधानमंत्री बनाया था काउंट काबुल को बनाया था। क्या समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? ये सब स्टोरी जुड़ेगा। विक्टर इमैनुअल अपना जो प्रधानमंत्री बनाया था, किन्हें बनाया था? काउंट काबुल को बनाया था। ठीक है। और काउंट काबुल जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का मतलब समझ में आता है ना? और कुशल सेनापति भी था। लेकिन देखो काउंट काबुल जो प्रधानमंत्री तक बना था ना, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर नहीं बना। काउंट काबुल पहले सेनापति था। सैन्य में भर्ती हुआ, सेना में भर्ती हुआ। कहाँ हुआ? सेना में भर्ती हुआ। लेकिन उसका दिमाग तेज चलता था, योग्य सेनापति सेना था वो, कुशल सैनिक था वो। लेकिन धीरे धीरे अपना बुद्धि के हिसाब से जिसके पास जिसको जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच ही जाता है कि नहीं? चाहे जहाँ भी रहो। तो धीरे धीरे क्या हुआ? अपनी योग्यता के बदौलत कहाँ तक पहुँच गया? प्रधानमंत्री तक पहुँच गया। समझ कि ना बात को? तो काउंट काबुल में पहले से ही तो सेना का कुशलता भरा हुआ था, और उसमें जब प्रधानमंत्री राजनीतिक क्षेत्र में आया तो उसके पास राजनीतिक कूटनीति ज्ञान का कुशलता भी आ गया। कहने का मतलब है राजनीति में कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब उसको समझ में आने लगा। समझ रहा बात हो कि नहीं? एक कुशल सेनापति के साथ साथ वो कूटनीतिक भी था काउंट काबुल। समझ रहा बात? ऐसा नहीं कि विक्टर इमैनुअल नहीं था, वो भी था। लेकिन जिसको प्रधानमंत्री बनाया था ना, वो भी था। समझ रहा बात को? अब देखो हम किसका बात कर लिए हैं? विक्टर इमैनुअल का और काउंट काबुल का बात कर लिए हैं। अभी सर ये जो ये नायक है, एक्टर है ना इटली के एकीकरण में, इनका सिर्फ नाम ले रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाँ। ये लोग काम कैसे करेंगे आगे हम चर्चा करने वाले हैं जस्ट। उसके बाद देखो अगला आदमी का नाम आता है भाई मेजनी। कौन आता है? मेजनी। और मेजनी को देखो इटली का आत्मा भी कहा जाता है। काउंट काबुल को मसीहा कहा जाता है। और काउंट काबुल को क्या कहा जाता है? इटली का तलवार कहा जाता है। और विक्टर इमैनुअल को इटली का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। तुम लोग पढ़ा होगा सिर्फ कि मेजनी को इटली का आत्मा कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। लेकिन ये जो 3 गो नाम बोले हैं, काउंट काबुल इटली का क्या हो गया? तलवार हो गया। और विक्टर इमैनुअल क्या हो गया? इटली का मस्तिष्क हो गया। क्या हो गया? नाम याद रखना, सॉरी, किसको क्या कहा जाता था, ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ सबका नाम पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं किसको? मेजनी को एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? देखो
मेजनी जो था शुभ चिंतक था। चिंतक उन्हें समझ में आता है? हाँ, जैसे चिंतक का मतलब तुमको समान भाषा में समझाता हूँ। जंगल देखो तुम्हारा बगल में कट रहा है कि नहीं, कितना जल्दी जल्दी कट रहा है जंगल, दिन प्रतिदिन कटते जा रहा है। जितना लग नहीं रही है उससे कई गुना ज्यादा क्या हो रहा है, कट रहा है। अब अगर पर्यावरण के बारे में अगर हम चिंतन करते हैं कि आगे क्या होगा, इतना तेजी से वन कट रहा है, तो हम उसके शुभ चिंतक हो गए। समझ बात को कि नहीं? उसी प्रकार से मेजनी था, चिंतक था, लेकिन ये नहीं है कि पर्यावरण का चिंतक था, वो राष्ट्र के बारे में सोचता था। क्या सोचता था? और मेजनी जो बचपना था, मेजनी का जो बचपना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बचपना अपने समझ में आता है। मेजनी का बचपन से ही राष्ट्रवाद के विचारों पर चल रहा था, यानी कि क्रांतिकारी विचारों पर क्या हो रहा था, चल रहा था। कौन? मेजनी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, समझ रहा है बात को मेरा? राष्ट्रवाद जब, तब देखिए मेजनी को बचपन से राष्ट्रवाद के प्रति क्या था, प्रेम था। क्रांतिकारी विचार, उसके क्रांतिकारी विचारों को क्या करता था, समर्थन। जब युवा हुआ, बड़ा हुआ, तब तो और समर्थन करना क्या किया उन्होंने, शुरू किया। तो मेजनी ने आखिर इटली में क्या किया? मेजनी ने लड़ाई उड़ा नहीं लड़ा, लड़ाई उड़ा, लेकिन जिस तरह का परिस्थितियां था, क्या बोले, जिस तरह का परिस्थितियां था जुलाई 1830 की क्रांति के बाद, समझ रहा बात को, जुलाई 1800 उस वक्त या तो उस वक्त के पहले, उस वक्त या तो उस वक्त के पहले की परिस्थितियों को अगर मेजनी देखता था तो उसको लगता था कि इटली में अगर कोई सुधार कर सकता है तो युवा लोग सुधार कर सकता है। युवा माने जवान लोग, हाँ, जवान आदमी लोग क्या कर सकता है, कुछ सुधार, और कोई नहीं सुधार कर सकता है। समझ गए बात को? इसलिए उन्होंने क्या किया, युवा लोगों को एकत्रित करना क्या किया, और सभी लोगों को राष्ट्रवाद की भावना, क्रांतिकारी की भावना को जगाना क्या किया उन्होंने, प्रारंभ किया। हम तो बताइए कुछ चिंतक भी था, लेकिन वो दार्शनिक भी था। क्या था? दार्शनिक मैंने फिलोस, अंग्रेजी छोड़ो बोली, हाँ, फिलोसफियर था। समझ आएगी बात में? साहित्यिक भी था। क्या था? गणतांत्रिक विचारों पर क्या करता था, समर्थन करता था कि पूरा इटली क्या हो, गणतंत्र हो, क्या हो। समझ आई बात कि नहीं? और यही बात काउंट काबुल भी चाहता था, और विक्टर इमैनुअल भी चाहता था। बात समझ रहा है जी? तो इमेजनी का हम एंट्री करवा दिए हैं, और वहाँ पर हम काउंट काबुल का भी एंट्री करवा दिए हैं, और विक्टर इमैनुअल का भी क्या कर दिए हैं, एंट्री करवा दिए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में वहाँ समझ लो, इमेजनी के बारे में। देखो, जब जुलाई 1830 की क्रांति हुआ था तो लोगों में क्रांतिकारी की भावना को भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया किसको, मेजनी को। किसको? तो मेजनी को जेल में डाल दिया गया, मेजनी को जेल में डाल दिया गया। समझ रही ना बात को? वहाँ के राजा रहेगा क्या करेगा, जेल में डाल नहीं रहेगा। अगर उसके खिताब, अगर मोदी के ले लगा फोटो, नरेंद्र मोदी की, अगर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद है, कुछ गलत काम करे रहेगा तब ना, हाँ, झूठा मूठा के मुर्दाबाद बोलेगा, जेल में नहीं चल जाएगा। समझ कि ना मेरा बात को? तब देखिए, तो कुछ ऐसे क्रांतिकारी मेजनी था जो लोगों को समर्थन करता था और लोगों को एकजुट करता था, तो इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन 1 साल के बाद वो जेल के बाहर निकला। 1 साल के, अच्छा एक बात और बताना भूल गए हैं, इटली में उस वक्त एक गुप्त संगठन बना हुआ था, कार्बोनरी दल, कार्बोनरी संगठन था। क्या था? कार्बोनरी संगठन जो था ने, नुक्के छुपके से, छुप के क्या था, क्रांतिकारी विचारों को फैलाता था, और क्रांति फैलाता था, अब विद्रोह करता था सरकार के खिलाफ। समझ रहे बात को? छुप के, क्या बोल रहे हैं? तो उस संगठन में शामिल हो गया था कौन, मेजनी। समझ रहे बात की नहीं? तो और जब उस संगठन में शामिल हो गया था, बड़े स्तर पर क्या हुआ, विरोध करना शुरू किया, और बहुत सारे लोग उसके पीछे आ गए। समझ रहे बात मुझे? और जो बात बोलता था ना, उन लोगों में डायरेक्ट चुभ जाता था। इटली में युवा लोगों को झकझोर करके रख दिया। अगर तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़ा हो जाता ना,
जे कहता है वो तू कर लेता है। तो इस तरह से लोगों को प्रभावित कर देता था अपना बात से, समझ रहे कि ना मेरा बात को, अपनी ओर आकर्षित हो जाता था, इस तरह से बातों को भर देता था दिमाग में। तो प्रभावशाली भाषण देता था वो कौन, मेजनी, कौन में। तो इस प्रकार से उसको कार्बोनरी संगठन में था। 18 जुलाई 1830 की क्रांति हुआ, उसमें वो भी भाग लिया था। जो 1830 की क्रांति तो मेन रूप से फ्रांस में हुआ था, लेकिन फ्रांस तक सीमित था जी नहीं, पूरा यूरोप में फैल गया था। क्या हुआ था, पढ़ाए थे। तब देखो फिर 1830 में उसको जेल में बंद कर दिया गया। जब 1830 के बाद जेल के बाहर निकला कौन, मेजनी, तो स्वयं अपना संगठन बनाया। क्या बनाया, वो 1831 में, एक साल बाद बोले हैं तो कितना हो जाएगा, वर्ष कितना हो जाएगा, 1831 ना होगा जी। 1830 में गया, 8 साल के बाद आया तो 1800 कितना, तो 1831 में को संगठन बनाया, उसका नाम रखा गया युवा इटली। क्या रखा गया, युवा इटली को अंग्रेजी में यंग इटली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यंग इटली का स्थापना किसने कर दिया, मेजनी ने कर दिया 1831 से। बात समझ रहा है, बात स्टोरी को ध्यान से सुनना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही सबसे डील होगा, है ना, रटते रटते मर जाएगा। 1831 में क्या बना दिया जी, यंग इटली बना दिया। ये भी गुप्त संगठन था, ये भी क्या था, लेकिन इसके पास योजना था। इसके पास क्या था कि हम क्रांतिकारी फैला रहे, क्रांति फैला रहे हैं, अगर इटली एकीकरण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सब एक हो जाए। बात मेरा समझ रहा है, उसके पास पूरी तरह से भविष्य का योजना था, लेकिन कार्बोनरी संगठन बात समझ रहा है, यही अंतर था। अब देखिए तो मेजनी क्या किया, पूरा युवा लोगों को जगाने का काम किया, राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया, और सिर्फ इससे युवा ही लोग ने प्रभावित हुआ, आम लोग भी क्या हो गए हैं, प्रभावित हो गए। उनके बातों से क्या होते थे, प्रभावित होते थे। बात समझ रहा जी। अब देखिए मेजनी का बात यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए गैरीबाल्डी का इंटरव्यू लेते हैं, क्या लेते हैं, नाम बताइए किसका किसका। पिडमॉन्ट का राजा कौन है, विक्टर इमैनुएल। वो अपना प्रधानमंत्री किससे बनाता है, काउंट कावर, किसको बनाता है। और काउंट कावर पहले क्या रहता था, एक सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन अपनी कार्य कुशलता की क्षमता के बदौलत उन्होंने प्रधानमंत्री पद तक क्या कर लिया, सफर कर लिया। और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के बाद उन्होंने इटली में, पिडमॉन्ट में न था, तो पिडमॉन्ट में इस तरह से काम किया कि लोग उससे क्या होते थे, प्रभावित होते थे, और लोग मतलब खुश रह रहे थे, मतलब पसंद करते थे किसको, काउंट काबुर को। समझ रहा बात को, उसका लोकप्रियता बढ़ रहा था। काउंट काबुर को कहा पिडमाउंट में, कहा कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ रहा बात को। लिखिए आगे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो था लड़ने के लिए भी जानता था, और वो नाव चलाने भी जानता था। नाव उन्हें समझ में आता है, जो नाव चलाता है उसको नाविक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गैरीबाल्डी बाबू, इसको बंद करो तो इसको आवाज कर रहा है। गैरीबाल्डी जो था नाव चलाने जानता था और युद्ध करने के लिए भी जानता था। तो इसलिए गैरीबाल्डी जो था एक कुशल योद्धा और नाविक था। तो गैरीबाल्डी पेशा से क्या था, यानी कि पेशे एक नाविक था, मतलब नाव चलाने के लिए जानता था, लेकिन वो भी एक युद्ध करने के लिए जानता था। वो कुशल सेनापति भी था। बातें समझ रहा है बात को। अब देखिए गैरीबाल्डी जो था प्रभावित था किस से, मेजनी से। मेजनी तो भाषण दिए, मेजनी का काम था भाषण देकर के लोगों को क्या करना, प्रभावित करना, लोगों में ये जागरूक एक करना, और राष्ट्रवाद को फैलाना, और क्रांतिकारी विचारों को फैलाना, और इस तरह से फैलाना है कि लोग सब एक हो जाए, इटली का एकीकरण हो जाए। जिस तरह से भारत क्या है, एक बंधन में बंधा हुआ, उसी तरह से क्या हो जाए, इटली एक बंधन में बन जाए।
तब देखिए गैरीबाल्डी प्रभावित था किससे? बेजनी से नहीं, बेजनी के बातों से प्रभावित था, बेजनी की बातों से प्रभावित था, ठीक है ना। तब देखिए तो क्या किया था, आ गया। गैरीबाल्डी जो था बुआ मेजनी से प्रभावित था, तो बताओ मेजनी क्या था? क्रांतिकारी विचारों का समर्थक था और राष्ट्रवाद को बातें को विचारों को फैलाने का बात कर रहा था काम। तो बताओ गैरीबाल्डी क्या सोचेगा? वही सोचेगा ना। तो जैसे मास्टर के साथ रहेगा कोई दूसरा आदमी, तो वो भी मास्टर बनना चाहेगा कि नहीं? वैज्ञानिक के साथ अगर घूमते रहेगा ना, तुम भी वैज्ञानिक बनना चाहेगा। अगर वकील के साथ रहेगा तो वकील बनना चाहेगा। सही बात है कि नहीं? तो इसी प्रकार से प्रभावित था किससे? मेजनी से। तो गैरीबाल्डी भी जो था बाबू मेजनी के बातों को समर्थन करता था, और वो भी क्रांतिकारी विचार हो गया, राष्ट्रवाद की विचार हो गया, इन सबों को क्या हो गया? फैलाने में जुट गया। क्या हो गया? अब इसी के चक्कर में उसको क्या हो गया? कहाँ जगह था ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसको जेल 10 साल के लिए कैद, 10 साल के कारावास के लिए उसको सुना दिया गया था सजा। गैरीबाल्डी को। किसको? क्योंकि गैरीबाल्डी जो था न, तो क्रांतिकारी विचारों को विद्रोह फैला रहा था, और इस तरह से विद्रोह भी हो रहा था। विद्रोह मैंने प्रोटेस्ट हो रहा था सरकार के खिलाफ, समझ रहा है? जिससे हम यहाँ पर बैठ जाते, धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। काहे लगी कर रहे हैं? तो हमको अरे राशन नहीं मिल रहा है, हमको पानी नहीं मिला, नल जल वाला। उदाहरण दे रहे हैं प्रोटेस्ट क्या होता है, समझ रहा बात को। तो इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया गैरीबाल्डी को भी। तो गैरीबाल्डी को भी जेल की सजा सुनाया, लेकिन गैरीबाल्डी जेल जाना नहीं चाहता था। वो वहां से क्या हुआ? बच निकला। क्या हुआ? और चल गया कहाँ? दक्षिण अमेरिका। कहाँ चल गया? हम बताए थे तुम लोग को 7 महादेश। ऊपरा में है कौन है? उत्तरी अमेरिका, और नीचे में कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में कहाँ चला गया? दक्षिण अमेरिका में चला गया कौन? गैरीबाल्डी। यहाँ से भाग करके। समझ रहे बात को? अब यहाँ से जाने के बाद वहां पर गैरीबाल्डी ने बहुत धन कमाया। इतने मना धन कमाया। धन मैंने रुपया पैसा। वहाँ क्या करते थे मत जानो, अभी 10वीं क्लास में, अभी इतना ही जानो कि इतना पैसा कमाया था। समझा? उधर के लफड़ा में मत पड़ो, नहीं तो उधर रह जाएगी, इधर ना आ पाएंगे अगली। समझ रहा बात को? तो यहाँ से बस निकल गया और कहाँ चला गया? दक्षिण। और वहां पर जाकर के ढेर रुपया पैसा कमाया। लेकिन उसका दिमाग में चल रहा था कि हमको तो इटली का एकीकरण में हमको साथ देना है। क्या करना है? तू जानता था इसके लिए रुपया पैसा खर्चा होगा। क्या होगा? धन रुपया पैसा कमाया और अपने, और कहाँ आया? कहाँ आया रे? यहाँ आया, इटली आया। कहाँ आया? फिर वापस कहाँ गया? दक्षिण अमेरिका से कहाँ आ गया? इटली आ गया। कहाँ आ गया? समझ रहा बात को? जब इटली आ गया बाबू, तो अपने स्वयं सेवकों के साथ एक सेना का निर्माण किया। कहने का मतलब है कि लगभग 11,000 बोलिए, 1,000 से अधिक। क्या बोल रहे हैं? 1,000 से अधिक लोगों, लगभग 1100 कुछ था, है ना? मान लो 1,000 मान लो। क्या? 1,000 से अधिक लोगों का स्वयं सेवकों का संघ बनाया। कौन? स्वयं सेवकों का संघ का मतलब है कि 1,000 जो बना था ना, वो सैनिक बनाया था। क्या बनाया था? उस सैनिक में भर्ती लिया था, जिसका खर्चा पानी कौन देता था? गैरीबाल्डी देता था। समझे कि नहीं बात को? और जो सैनिक पहनता था सबको लाल कुर्ता, तो लाल कुर्ती के नाम से जाना गया। क्या जाएगा? लाल कुर्ती, यानी लाल कपड़ा पहनता था। समझ कि नहीं बात को?
गैरिबाल्डी बोल रहे हैं। उनका जितना भी स्वयं सेवक संघ था, जो इटली यहाँ से आने के बाद स्वयं सेवकों का संघ बनाया 1000 से अधिक लोगों का, वो सब सैनिक था। क्या था? तो उसको जाना गया किस नाम से? लाल कुर्ती के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? तो सवाल पूछ देगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती क्या था? देख, सैनिक था वो सब। क्या था जी? बात समझ रहा है मेरा? बात को अरे मान ले कि लाल कुर्ता बनोले, बस इतने जान ले। मान लेते हैं लाल कुर्ता बनता था, लाल कुर्ती हो गए, कुछ हो गए। तो लाल कुर्ती का गठन किसने कर दिया? गैरिबाल्डी। इतना बात समझ में आया तुम लोगों को? अब देखिए, सबका तो फिगर समझ में आ गया है कि काउंट काबूर कहाँ पहुंचल है, विक्टर एमेनुएल कहाँ तक पहुंचल है, अमेजिनी कहाँ पहुंचल है, और गैरिबाल्डी कहाँ पहुंचल है। ये चारों का देखो रोल क्या होता है। मैप में देखो नीस और सेवाएं दिख रहा होगा, दो चीजें, दो प्रांत दिख रहा है, नीस और सेवाएं। ऊपर में होगा। 1848 की क्रांति हुआ था ना जी। जब 1848 की क्रांति हुआ था, उसके कुछ वक्त पहले ही ये जो पिडमॉन्ट सर्डिया देख रहा है, नाम वही है, जगह वही है, नाम खाली अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब पिडमॉन्ट बोलेंगे, कोई दिक्कत है किसी को? तो पिडमॉन्ट के चांसलर कौन बन गया था? काउंट काबूर। कौन बन गया था? तो जो काउंट काबूर था ने फ्रांस से एगो गुप्त संधि कर लिया था, जो किसी को पता नहीं था, सिर्फ फ्रांस को और किसको? पिडमॉन्ट को पता था। वो क्या था संधि कि क्रीमिया का युद्ध कल बताए थे, समझाए थे ना, क्रीमिया का युद्ध। तो काउंट काबूर कहा था कि हम आपको क्रीमिया का युद्ध में क्या करेंगे? साथ देंगे। चलो कहानी शुरू करेंगे, हम पूरा लास्ट कर देंगे। मेन मुद्दा होता है शुरुआत कहां से करें। तो क्रीमिया का युद्ध में काउंट काबूर का मतलब विक्टर इमेनुएल, और विक्टर इमेनुएल का मतलब वो पिडमॉन्ट, वहीं के राजा था ना। विक्टर इमेनुएल था, उसका प्रधानमंत्री कौन था? काउंट काबूर था। तो काउंट काबूर कहा कि क्रीमिया का युद्ध में हम आपको क्या करेंगे? साथ देंगे, लेकिन इसके लिए आपको मुझे भी सहायता करना पड़ेगा। तो कहा कि क्या आप सहायता लेंगे? कहा कि जब हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे ना, तब आप हमको 2 लाख सैनिक दीजिएगा। याद रखना जरूरी नहीं है कि 2 लाख सैनिक दीजिएगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि संधि हुआ था, गुप्त संधि हुआ था। इसमें कहा गया था कि जब हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करेंगे ना, तब आप हमको सैनिक सहायता दीजिएगा। हम आंकड़ा भी बता दिए हैं, 2 लाख, ठीक है ना। तो कहा ठीक है, हम आपको क्या करेंगे? सहायता करेंगे। बात समझ में आया? अकबर इसके बदले में और क्या चाहिए फ्रांस को? तो कहा ने कि देखिए नीस और जो सेवाएं देख रहा है ना क्षेत्र, कौन बोल रहे? नीस और सेवाएं, वो हमको दे दीजिएगा। किसको दे दीजिएगा? कौन बोला? फ्रांस बोला। तो बोला कि इसलिए हमको दे दीजिएगा ना, क्योंकि वहां पर फ्रांसीसी लोग रहते हैं और फ्रांसीसी कल्चर वहां पर है, और भौगोलिक हिसाब से भी किसका है? मेरा है, इसलिए आप हमको दे दीजिएगा। तो कहा कि ठीक है, आपका संस्कृति के हिसाब से या भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सब चीज, यानी कि सब चीज के हिसाब से कुछ का है, आपका है, तो हम काहे के लिए लेंगे? चलिए आपको दे देंगे, आप हमको 2 लाख सैनिक दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो गुप्त संधि हुआ था। क्या हुआ था? किसी को पता था? नहीं था। अब देखो पूरा इटली पर एगो ऑस्ट्रिया साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया साम्राज्य देखो, यहाँ ऑस्ट्रियाई साम्राज्य पूरा है, पूरा फैली। यहाँ पर क्या है? इटली है।
तो ये पूरा ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का बोलबाला था। इटली पर भी था। कहाँ का था? इटली पर भी। तो काउंट काबूर ने क्या किया, ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया तो संधि तो पहले हो रही था। दिया। और फ्रांस भी क्या कर दिया? सहायता किया। तब ऑस्ट्रिया क्या हो गया? हार गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया जी? हार गया। हार गया। समझ रहा बात मैंने? जब ऑस्ट्रिया हार गया तो कौन कौन सा क्षेत्र इटली में, इटली का मतलब पिडमॉन्ट, पिडमॉन्ट देख रहा है, जी। पिडमॉन्ट से न लड़ रहा था काउंट काबूर, हाँ। तो पिडमॉन्ट में मिलाएगा ना। जी। पहले शुरू पिडमॉन्ट को मिलाएगा पूरा को। तो पिडमॉन्ट में कौन कौन सा क्षेत्र छीन करके मिलाया? किससे? ऑस्ट्रिया से। तो उस क्षेत्र का नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। लोम्बार्डो दिख रहा है? लोम्बार्डो, लोम्बार्डो क्षेत्र हो गया। तो लोम्बार्डो का क्या हो गया? पिडमॉन्ट में क्या कर दिया? मिला दिया। मिला लिया। समझ रहा बात को कि नहीं? लेकिन यही युद्ध जब चल रहा था, यही युद्ध जब चल रहा ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में, ऑस्ट्रिया और था। ऑस्ट्रिया पिडमॉन्ट का मतलब समझ में आ रहा है? विक्टर इमैनुअल क्या? अभी बार जाओ, अभी डिस्टर्ब मत करो, ये भुला जाएंगे सब हम। कहानी रोमांचक आ चुका है। ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में जब युद्ध चल रहा था, उसी वक्त क्या बोल रहे हैं? मध्य इटली में। क्या बोल रहे हैं? मध्य इटली का मतलब हो रहा है अब परमा हो गया, मेडेना हो गया और टस्कनी हो गया। 4 क्षेत्र मिला। मेडेना, परमा, टस्कनी मिला। ये दोनों चारों क्षेत्र मिला ना जी। ये चारों क्षेत्र में क्या हो गया? विद्रोह अचानक शुरू हो गया। मतलब यहाँ के जो शासक थे वो कुशल नहीं थे। कुशल नहीं थे। कि कैसे शासन चलाया जाए। तो यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कर दिया। तो मौका का फायदा उठेबे करेगा काउंट काबूर। जी। समझ रहे कि ना बात को? मौका का फायदा क्या किया? उठा लिया। अब इतना कस के विद्रोह किया ना कि यहाँ के शासक क्या हो गया? भाग गया यहाँ से। इतना बड़ा विद्रोह हुआ। ये जो चारों क्षेत्र था, मेडोना, टस्कनी और परमा, ये चारों क्षेत्र से शासक क्या हो गया? ये चारों 9-2-11 हो गया। ये चारों क्षेत्र किसका था? अब किसका थी बात मत बताओ बोल। अभी इतना जानो कि यहाँ के शासक था ना, वो भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। हाँ। नाम रखे के नाम याद रखना है, रट्टा मारना है कि नहीं। नाम रख के रट्टा मारेगा ना तो भुला जाएगा इतिहास को। जो प्रमुख नाम है उसको सिर्फ याद रखो बस। नहीं बोल रहे हैं, चार राज है वो किसका था? अरे बुआ, इस पर आज ये जो 4 राज था ना, ये चारों था अलग अलग राजा था। जिस पर चारों क्षेत्र था ना, 4 गो राजा था, वो चारों अपना अपना राज पर राज कर रहा था। बात अब समझ में आया? कि चारों क्षेत्र में क्या हो गया? अचानक विद्रोह हो गया सरकार के खिलाफ। इतना कस के विद्रोह कर दिया कि सरकार गद्दी छोड़ के क्या हो गया? भाग गया। भाग गया। तो मौका मिल गया किसको? विक्टर इमैनुअल को मिल गया, यानी कि काउंट काबूर को मिल गया। तो वहां पर गया, ये चारों जगह पर अब जनमत संग्रह कराया। क्या कराया? जनमत संग्रह का मतलब इस अर्नों में दिया गया कि आप पिडमॉन्ट के साथ मिलना चाहते हैं, हाँ या नहीं। तो मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हाँ 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 हाँ। क्या कहा? बताओ, कानून के हिसाब से किसका क्षेत्र अब आ गया? पिडमॉन्ट में आ गया। क्या आ गया? बात समझ में आया? अब देखो, लोम्बार्डो तो आइए गया, लोम्बार्डो आइए ना गया जी, परमा आइए गया, मेडोना आया गया और टस्कनी क्या हो गया? ये सब जो है किसके हाथ में अब आ गया?
पिडमाउंट के अधिकार में आ गया। यहाँ तक बात समझ में आया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे एंट्री होगा गैरीबाल्डी का होगा। किसका एंट्री होगा? जो गैरीबाल्डी लौटा था कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से धन पैसा कमाया था, लाल गुत्ती का गठन किया था, सेना का गठन किया। वो काम कहीं आता, वो अब काम आएगा। देखो इटली के नीचे देखो भूमध्य सागर है मेडिटेरियन सी लिखल होगा है, तो भूमध्य सागर है। क्या है? तुम लोग को तो मैप उप सब दिए थे हम। भूमध्य सागर हो गया। तब देखो गैरीबाल्डी ने क्या किया? भूमध्य सागर से क्या किया? एंट्री किया। क्या किया? अपना सेना को लेकर के और सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। अब दोनों देखो भूमध्य सागर के नजदीक बात में रहा है। सिसिली और नेपल्स पर क्या कर दिया? वो अपना क्षेत्र में क्या कर दिया? तो अपना क्षेत्र में आक्रमण कर दिया। अरे बाबू सिसिली और नेपल्स पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कौन? गरीब लाल कुर्ती जो सेना गठन किया था उसके बदौलत। और इस प्रकार से सिसिली और नेपल्स भी किसके हाथ में आ गया? गैरीबाल्डी के। और गैरीबाल्डी मेजरी से प्रभावित था और वो भी इटली को एकीकरण करना चाहता था, इसलिए ये दोनों क्षेत्र किसके हाथ में दे दिया? ये विक्टर इमैनुअल जो राजा था ने उसके हाथ में दे दिया, यानी कि पिडमाउंट में जाकर के मिल गया। बात समझ में आया? और जितना सारा संपत्ति धन दौलत कमाया था सब विक्टर इमैनुअल को क्या कर दिया? दे दिया। यानी कि राज्य को दे दिया। क्या समझ बात की नहीं? यानी कि पूरा देश को दे दिया। गैरीबाल्डी कोई प्राइज नहीं लिया था का, कोई उपाधि धारण दे रहा था लेकिन नहीं लिया। कहा कि देश का सेवा ही मेरा क्या है? पुरस्कार है। देश का सेवा ही क्या है? मेरा। तो इस प्रकार से देखो गैरीबाल्डी फिर क्या हुआ? अपना खेत में चल गया, फिर किसान की तरह अपना जीवन यापन करना, साधारण किसान की तरह जीने लगा। समझ में आया बात को कि नहीं? अब देखो सिसिली नेपल्स पर तो आक्रमण कर दिया। अब बच गया था, सब क्षेत्र आ गया था कि नहीं? देखो अब बच गया था सिर्फ कौन? रोम। कौन आ गया था? रोम आ गया था। कौन आ गया था? और रोम पर जो था फ्रांस का अधिकार था। टाइम क्या हुआ है? 3:44। क्लास कितना बजे? 4 बजे। मारेंगे ना, बहुत मार मारेंगे। रुको भी 15 मिनट। 15 मिनट तुम लोग का स्टोरी समाप्त हो जाएगा। हिस्ट्री का एकीकरण भी हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? अब देखिए इसको रिवीजन के लिए वीडियो देख लेना एक बार। अब देखो कहाँ हाँ रोम। कहाँ? देखो शुरुआती वक्त में ही विक्टर इमैनुअल हो गया, काउंट काबुल हो गया, ये सब मिल करके इटली का एकीकरण प्लान बना लिया था कि इटली का राजधानी रोम ही रखना है। क्या रखना है? रोम रखना है। बात समझ में आया? अब देखो ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा साम्राज्य था कि नहीं? ऑस्ट्रिया नहीं समझ में आया कितना बड़ा? देख कितना बड़ा है ऑस्ट्रिया। पूरा बोलते वो ऑस्ट्रिया है, पूरा ऑस्ट्रिया ये है। अब एकदम इटली घुसल है। कहाँ है? ये पूरा ऑस्ट्रिया का राजधानी पहले कहाँ है? रोम है। रोमन साम्राज्य की पूरा राजधानी कितना बड़ा है? रोमन साम्राज्य ओकर राजधानी कहाँ है? रोम था। कहाँ था? और रोम में कौन रहता था? कैथोलिक धर्म के धर्म गुरु कौन? पोप रहता था। कौन रहता था? क्या बोल रहे हैं? रोम में कौन रहता था? पोप। अब पोप ही रोम के क्या करता था? शासन। रोम देखो है रोम में शासन करता था। समझ रहे बात हो कि नहीं? लेकिन उसकी रक्षा के लिए उसकी अब देखो एक बात, वो जो था कैथोलिक धर्म के था। पोप कौन था? जो धर्म गुरु था। कौन धर्म के था? और उस पोप को मारने का मतलब है पूरा यूरोप से लड़ाई लेना। क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप में कैथोलिक धर्म है। क्या है? पूरा यूरोप में क्या है जी? कैथोलिक धर्म उस वक्त चरम सीमा पर था। तो पोप को हटाएगा गद्दी पर से और रोम पर आक्रमण करेगा तो पूरा यूरोप में जितना देश है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस, सब क्या हो जाएगा? आ जाएगा तुमको मारने के लिए। इधर से मारेगा, उधर से मारेगा, सामने से मारेगा, पीछे से मारेगा, ऊपर से मारेगा।
हृदय गुदरी कर देगा मार के एकदम। समझ आएगी ना बात को। लेकिन अब सोच में पड़ गया विक्टर इमैनुअल, अब क्या किया जाए। बिना रोम को मिलाए इटली का एकीकरण संभव भैया नहीं, क्योंकि वही तो राजधानी है कि नहीं। बिना रोम को मिलाया, जब तक इटली में नहीं मिलाता, जब तक इटली का एकीकरण मतलब पिडमॉन्ट में नहीं मिलाता, जब तक नहीं ना होता जी। एकीकरण का मतलब एक यानी कि पूरा एक सूत्र में बनता नहीं ना बंधता। तो क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, वेट किया जाए। क्या किया जाए, वेट का मतलब क्या, इंतजार किया जाए। क्या किया जाए, क्योंकि अभी लड़ने का वक्त, क्योंकि अभी लड़ेगा तो खुद मारा जाएगा। समझ रहे बात होगी ना। क्योंकि पूरा कैथोलिक धर्म वाला जितना है ना, सब आकर के क्या हो जाएगा, खुद जाएगा। तो टाइम देखते देखते आ गया 1870। कब आ गया, 1870 में एक चीज हम बताए थे तुम लोगों को कि ऑस्ट्रिया से लड़ रहा था कौन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो रहा था। फ्रांस और पर्सा के बीच, क्या बताए थे। जर्मनी में पर्सा शक्तिशाली राष्ट्र था। तो पर्सा जो था बहू, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। पीछे क्लास हम किए हैं। तो पर्सा जो था फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था 1870 में। समझ रहे बात को। फ्रांस के खिलाफ पर्सा लड़ रहा था, किसके खिलाफ, उसके ऊपर जाएगा तो पर्सा मिलेगा। देख रहा है इटली, उसके ऊपर जाएगा ना तो कुछ मिलेगा। लेकिन ऊपर जाएगा कहाँ, है ना, मान ले ऊपर में है। तो पर्सा और फ्रांस के बीच क्या चल रहा था, युद्ध। क्योंकि जर्मनी का एकीकरण होना था, और क्योंकि फ्रांस से वो क्षेत्र लेना था, बताए थे ना। तो क्या किया जाएगा, तो उसके लिए बाबू अच्छा मौका देखा कौन, विक्टर इमैनुअल। एक बात और बताते हैं, इस वक्त जानता है गैरीबाल्डी का भी मृत्यु हो गया था और काउंट काबुर का भी मृत्यु हो गया था। 1870 आते 1861 में हुआ। जानता किसका मृत्यु, काउंट काबुर का हुआ। फिर 1862 में किसका हो गया, गैरीबाल्डी का हो गया। बेचारा अकेला बच गया, कौन, विक्टर इमैनुअल बच गया था। अगर वह मर जाता तो शायद इटली का एकीकरण नहीं हो पाता। बात समझ रहा है। क्योंकि 1861-62 में दोनों को चोले है, भोल्टा गए। 1870 आ गए, 1800। तब देखो तो ऑस्ट्रिया यानी कि रोम, कहाँ बोल रहे हैं, रोम देख रहा है। रोम पर जो सैनिक रहता था, कहाँ के रहता था, फ्रांस के रहता था। कहाँ के रहता था, और फ्रांस रक्षा करता था किसको, पोप को। किसको, और पोप पूरा रोम में क्या करता था, शासन चलाता था। सुन रहा कि नहीं बात को। तो फ्रांस खुद मुश्किल में आ गया। कब, 1870 में। कैसे, क्योंकि पर्सा फ्रांस के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो सेना की कमी पड़ेगा कि नहीं, तो सेना की कमी पड़ेगा तो रोम से सेना को मंगाएगा कि नहीं। तो रोम से क्या हुआ, फ्रांस से सेना क्या कर दिया, मंगा लिया। कहाँ, फ्रांस। और रोम तो खाली हो गया फ्रांस के सैनिकों का। रोम क्या हो गया, अब देखा कि टाइम आ गया है। क्या देखा, इंतजार की घड़ियां 8 साल के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलो वो आक्रमण करते हैं, कहाँ, रोम पर। क्या करते हैं, आक्रमण पर। रोम पर जो आक्रमण किया ना, सब तहस नहस हो गया। समझ रहे कि ना बात को। क्योंकि मौजूद सेना फ्रांस वहां पर था और फ्रांस वहां पर नहीं। समझा बात को। क्योंकि सबको तो अपने युद्ध में उलझा हुआ है, तो तुमको कौन साथ देगा। रोम को पोप का जो शासक था उसको साथ देता जी, नहीं देता। और नहीं दिया साथ बाबू। अब तुमको बतेवे किए थे कि जर्मनी भी, पारसा भी बात कर लिया था किससे, 1870 में किस, इटली से बात कर लिया था।
इटली मैंने कुछ पीडमाउंट से क्या कर लिया था, बात कर लिया था, बताए थे ना। तब देखो इस प्रकार से रोम पर भी क्या हो गया, अधिकार हो गया। इस प्रकार से 1871 में कहिया 1871 में इटली का एकीकरण संभव हो गया। बात समझ में आया। तो इतना, और 1870-71 में जर्मनी का भी एकीकरण हुआ साथ साथ में, और इसी के साथ साथ इटली का भी एकीकरण हो गया। बात समझ में आया। अब पूरा ये जो पूरा जितना बड़ा भाग देखा है, अब पूरा भाग को नाम दिया गया था क्या, इटली। क्या दिया गया था पहले शुरू, अब पूरा क्या हो गया, इटली। बात समझ में आया कहानी, यही स्टोरी था इटली का एकीकरण।